नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत जो है दोस्तों हमारी जो उत्तराखंड हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करेंगे पंवार राजवंश को। तो दोस्तों पंवार राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर जो है उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित सभी एमसीक्यूज़ की वीडियोस देख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, गढ़वाल का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, आनंदपाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गढ़वाल का आदि पुरुष के नाम से जो है कनकपाल को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है सहजपाल, अजयपाल, बलभद्र शाह या कनकपाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अजयपाल। अजयपाल को जो है सरयूल व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अफगानों का शासक सिकंदर लोदी के समकालीन कौन है? ऑप्शन है अजयपाल, कनकपाल, सहजपाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अजयपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के बाद अजयपाल को अशोक कहा गया? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे उप्पूगढ़, लहबागढ़, लंगूरगढ़ या बधानगढ़। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 4 का सही जवाब होगा वो होगा उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ की विजय के बाद जो है दोस्तों अजयपाल को अशोक के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा कहा गया है? तो दोस्तों किस ग्रंथ में जो है अजयपाल को महात्मा कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा सांवरी ग्रंथ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सांवरी ग्रंथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा अजयपाल। अजयपाल ने जो है दोस्तों सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन 7 है, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम पंवार शासक कौन थे? तो दोस्तों शाह उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम पंवार शासक था वो था बलभद्र शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बलभद्र शाह। क्वेश्चन 8 है, निम्न किस पुस्तक में लिखा है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पथ का भी संस्थापक था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोरखनाथ एंड कनफटा योगी जॉर्ज ब्रिंगस द्वारा जो लिखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसा ने किसे सोनवाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? ऑप्शन देखेंगे कवि भरत, श्याम शाह, कालू भंडारी या माधो सिंह भंडारी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कालू भंडारी। क्वेश्चन 10, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देहरादून की जो राजपुर नहर का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? रानी कर्णावती के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी रानी कर्णावती सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? ऑप्शन है कनकपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल या मानसा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि भरत जो है मानसा के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसा। क्वेश्चन 13, किस पंवार शासक की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव डूबने से हुई? ऑप्शन देखेंगे श्याम शाह, मानसा, बलभद्र शाह या सहजपाल। तो दोस्तों क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा श्याम शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्याम शाह। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा किस पंवार शासक को घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है मानसा, पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह या श्याम शाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्याम शाह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा किसके समय हुई थी? तो सती प्रथा जो है दोस्तों किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन देखेंगे श्याम शाह, मानसा, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में केशवराय मठ की नींव 1625 ईस्वी में किस पंवार शासक के समय रखी गई थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है मानसा, महीपति शाह, श्याम शाह या फतेह शाह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्याम शाह इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वास्तु शिरोमणि की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों वास्तु शिरोमणि की जो रचना है वो की गई थी शंकर द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर। क्वेश्चन 18 है, गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का भीम कहा जाता है रिखोला लोधी को। याद रखेंगे ऑप्शन ए, रिखोला लोधी को जो है गढ़वाल का भीम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सिरमौर के डाकुओं का अंत किसने किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा महीपति शाह। महीपति शाह द्वारा जो है दोस्तों सिरमौर के डाकुओं का अंत किया गया था। और ये किसके अनुसार हुआ है? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो है महीपति शाह ने सिरमौर के डाकुओं का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कुमाऊं युद्ध में हो? ऑप्शन देखेंगे, महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह या सहजपाल। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महीपति शाह इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 21 है, किसके शासनकाल में एंड्राडे ने 11 अप्रैल 1626 को साबरांग में एक चर्च की स्थापना की थी? ऑप्शन है दोस्तों फतेह शाह, उपेंद्र शाह, मान शाह या महीपति शाह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महीपति शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे महीपति शाह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुगल लेखकों ने किस शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा था? ऑप्शन है श्याम शाह, महीपति शाह, फतेह शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महीपति शाह सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों रोटी सूची नामक जो प्रथा का प्रचलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा महीपति शाह के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहगड़ी का युद्ध मेदिनी शाह और फतेह शाह के मध्य कब हुआ था? तो दोस्तों बहगड़ी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1688 में। याद रखेंगे 1688 में जो है दोस्तों बहगड़ी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मेदिनी शाह और फतेह शाह के बीच हुआ था। दोनों पॉइंट आपको याद रखने महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक के दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे? तो ऑप्शन है फतेह शाह, मान शाह, उपेंद्र शाह या श्याम शाह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फतेह शाह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक की तुलना शिवाजी से की जाती है? ऑप्शन है मान शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या फतेह शाह। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फतेह शाह की जो तुलना है दोस्तों वो शिवाजी से की जाती है। अगला प्रश्न है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जटाशंकर द्वारा जो है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के दिन किस शासक की मृत्यु हुई? तो दोस्तों कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र शाह। याद रखेंगे ऑप्शन सी, उपेंद्र शाह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 5 भाई कठैत किस पंवार शासक के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदीप शाह। ऑप्शन बी, प्रदीप शाह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रानी के काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किस रानी के काल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जिया कनक देई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिया कनक देई। क्वेश्चन 31 है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल के चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? पुरिया नैथानी को। ऑप्शन भी याद रखेंगे, पुरिया नैथानी को जो है गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1775 और 1778 में दून घाटी में सिखों के 2 आक्रमण किस पंवार शासक के समय हुए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ललित शाह, मान शाह, प्रदीप शाह या जयकृत शाह। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ललित शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ललित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम ने अपना साहित्यिक जीवन किस पंवार शासक के शासनकाल में शुरू किया? ऑप्शन है प्रदीप शाह, ललित शाह, फतेह शाह या मान शाह। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप शाह। याद रखेंगे प्रदीप शाह सही जवाब होगा। क्वेश्चन 34, ललित शाह और सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों सिरमौर का जो युद्ध है वो ललित शाह और सिखों के मध्य हुआ था, आपको याद रखना है। और यदि पूछा गया कि सिरमौर का युद्ध कब हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा 1779। ऑप्शन सी 1779 में जो है सिरमौर का युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है, मलेरिया की चपेट में आने से किस शासक की मृत्यु हुई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ललित शाह। ललित शाह की जो मृत्यु है वो मलेरिया की चपेट में आने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों प्रदीप शाह की जो मृत्यु है ये हुई थी लकवाग्रस्त होने के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लकवाग्रस्त होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के आक्रमण से बचने के लिए किस पंवार शासक ने सिखों को राखी नामक कर देना मंजूर किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों जयकृत शाह। जयकृत शाह ने जो है दोस्तों राखी कर देना मंजूर किया था सिखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह ने किसे पेडलस्यू में एक जागीर प्रदान की? ऑप्शन है पराक्रम शाह, पूरनमल, पुरियानेथान या हर्षदेव जोशी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हर्षदेव जोशी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह के समय कब पूरे गढ़वाल में भयानक अकाल आया था जिसे इक्यावनी बावनी कहा गया? तो दोस्तों 1795 याद रखेंगे, 1795 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रद्युमन शाह के समय बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था? अप्रैल 1803 में, मई 1803, अगस्त 1803 या सितंबर 1803? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सितंबर 1803। अगला प्रश्न है, गोरखों से लोहा लेते हुए प्रद्युमन शाह कब वीरगति को प्राप्त हुए? तो दोस्तों प्रद्युमन शाह जो है वीरगति को कब प्राप्त हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1804 को। तो दोस्तों गोरखों के साथ जो है कुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था प्रद्युमन शाह का, जिसमें जो है प्रद्युमन शाह 14 मई 1804 को जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न है, गोरखों ने प्रद्युमन शाह की अंत्येष्टि कहाँ पर की थी? ऑप्शन है देवप्रयाग, कोटद्वार, हरिद्वार या अलकनंदा नदी पर? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिद्वार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय यात्री हार्डविक ने प्रद्युमन शाह के समय कब गढ़वाल की यात्रा की थी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि जो यूरोपीय यात्री हार्डविक था उसने प्रद्युमन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की? तो आंसर हो जाएगा 1796 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1796। अगला प्रश्न है, गढ़गीता संग्राम किसकी रचना है? तो दोस्तों गढ़गीता संग्राम जो है किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा मौलाराम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मौलाराम। क्वेश्चन 45, किसने अपने अंतिम दिनों में देवप्रयाग मंदिर में शरण ले ली थी? तो दोस्तों देवप्रयाग मंदिर में जो है किसने अपने अंतिम दिनों में शरण ली थी? मानसा, जयकृत शाह, ललित शाह या प्रदीप शाह? तो जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जयकृत शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जयकृत शाह। अगला प्रश्न है, किस गढ़ का संबंध कफू चौहान से था? तो दोस्तों कफू चौहान का जो संबंध है वो किस गढ़ से था? आंसर हो जाएगा उपूगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर गढ़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो नागपुर गढ़ है वो है चमोली जिले में स्थित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चमोली जिला। अगला प्रश्न है, द ग्लोरी दैट वॉज गुजर पुस्तक का संबंध पंवार वंश से है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द ग्लोरी दैट वॉज गुजर पुस्तक के लेखक हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी मणिकलाल मुंशी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है पंवार वंश का जो संस्थापक है वो था अजयपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजयपाल। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक के शासनकाल से राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बलभद्र शाह। क्वेश्चन 51, किस शासक ने दून की राजधानी नगदा से हटाकर धामुवाला स्थापित कर दी थी? ऑप्शन देखेंगे फतेह शाह, ललित शाह, जयकृत शाह या प्रदीप शाह? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा प्रदीप शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, मौलाराम ने किस शासक को प्रीतम शाह कहा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा उपेंद्र शाह को। उपेंद्र शाह को जो है मौलाराम द्वारा प्रीतम शाह कहा गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीनगर गढ़वाल में श्यामशाही बाग बनवाया था? तो दोस्तों श्यामशाही बाग जो है किसने बनवाया था? श्याम शाह द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव सिंह भंडारी किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? तो दोस्तों जो माधव सिंह भंडारी है
वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? तुमूल युद्ध में जो है उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुमूल युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में या गौरजा मंदिर को समर्पित किया? क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। किस पंवार शासक ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ के गौरजा मंदिर को समर्पित किया? ऑप्शन है महिपति शाह, मानसा, फतेह शाह या पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मानसा। याद रखेंगे ऑप्शन बी, मानसा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कवि भरत ने मानसा के शासनकाल में रचित ग्रंथ मानोदय काव्य किस भाषा या बोली में लिखा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार पंवार शासकों को शाह की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों भक्त दर्शन याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्त दर्शन। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में फतेह शाह को मनोहारी गढ़वाल का तूरा शाह बताया गया है? ऑप्शन है फतेह प्रकाश में, मानोदय काव्य में या गोरखवाणी में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन 58 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी फतेह प्रकाश में ये कहा गया है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है आपका जो है पूरा टॉपिक कवर हो गया होगा। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।